लगी है। भगवान ने कहा, रे द्रौपदी आप अपनी चप्पलों को यहीं उतार दीजिए। जैसे ही द्रौपदी ने चप्पल उतारी, भगवान ने चप्पलों को लिया और अपने पीतांबर में लपेटा और अपने बगली में दबा लिया है। भक्त के लिए परमात्मा क्या कुछ नहीं करते हैं। आज जैसे ही द्रौपदी से कह दिया कि जाकर के प्रणाम करना और मुंह से कुछ बोलना नहीं। जैसे ही पितामह भीष्म के पास में ये द्रौपदी आई, आकर के प्रणाम किया। पितामह भीष्म की आंखें बंद थी। उन्हें लगा कि शायद दुर्योधन की पत्नी भानुवती होगी, लेकिन उनको पता नहीं कि ये परमात्मा की चाल है। आज द्रौपदी को आशीर्वाद दे दिया और कह दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। और जैसे ही ये आशीर्वाद दिया है, द्रौपदी बोल पड़ी, कहा, पितामह बताइए, क्या ये आशीर्वाद जो आपने दिया है वो सत्य है, या फिर आपने जो संकल्प लिया था कि सुबह होते ही मैं 5 पांडवों को मार दूंगा, या फिर वो सत्य है? बताइए ना आप, क्या सत्य है? तब पितामह की आंखें खुली हैं। जब आया होश पितामह को, हाथों से माला छूट गई और जो हरि चरणों में लागी थी वो सहज समाधि टूट गई। बोले बेटी तेरे प्रश्नों का उत्तर पीछे दे पाऊंगा, और कल क्या होगा रणभूमि में निर्णय पीछे ले पाऊंगा। लेकिन बेटी एक बात खटकती है मुझको, आश्चर्यचकित कर डाला है। और बोले बेटी वो कहाँ छुपा जो इस समय तुझे लाने वाला है? और मुझे पता है बिना छलिया के कोई और हो नहीं सकता। कहाँ छुपा है? आगे बढ़कर देखा तो ढोड़ी का रंग निराला था और पीतांबर का घूंघट डाले वहाँ खड़ा बांसुरी वाला था। चरणों में जाकर लिपट गए, छलिया छलने को आया है और भक्तों के कारण देखो तो दासी का वेश बनाया है। भक्तों के कारण देखो तो दासी का वेश बनाया है। चरणों में गिर पड़े, कहा भगवान आपने। लेकिन द्रौपदी ने कहा, अरे पितामह बताइए ना कौन सा? तब वो पितामह भीष्म ने कहा कि अब आपके 5 पांडवों का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है, लेकिन जो मैंने संकल्प लिया था भगवान ने ये छल किया है। लेकिन आज मैं एक और संकल्प ले रहा हूँ। अच्छा, बोले लाड वाली मैया की, ओ ये जय हो। सीसी मैया, अच्छा चीची मैया की। और ये महाराज जी जो प्रसाद लेकर के आए हैं, इनका प्रसाद मेरे सिरोधारण है, लेकिन मेरा कुछ ऐसा नियम है कि मैं मंच पर बैठ करके पानी भी नहीं पी सकती। लेकिन कोई बात नहीं महाराज जी, आपका ये प्रसाद है, हमें स्वीकार है। आज पितामह भीष्म ने एक और संकल्प लिया कि मैं भी गंगा पुत्र नहीं। जो भगवान ने संकल्प लिया था कि मैं अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा, लेकिन आज मैं ये गंगा पुत्र ये संकल्प लेता हूँ, ये प्रण लेता हूँ कि मैंने भगवान के हाथों से यदि अस्त्र शस्त्र धारण ना करवा दिए तो मैं भी गंगा पुत्र नहीं। आज ये संकल्प ले लिया। जैसे रणभूमि में गए, इधर पितामह भीष्म जो के बाणों पर बाण छोड़ रहे हैं, अर्जुन घबराने लगा। कहा भगवान, अरे भगवान कुछ कीजिए ना, ये पितामह भीष्म बाणों पर बाण छोड़ रहे हैं। यहाँ तक कि अर्जुन के रथ को तहस नहस कर दिया। अर्जुन घबराने लगा, कहा अरे भगवान कुछ तो कीजिए। और जैसे ये देखा तो भगवान ने जो अर्जुन का रथ तहस नहस हो गया, उसका रथ का पहिया लिया और यानी पितामह भीष्म की तरफ दौड़ने लगे। और जैसे ही ये झांकी पितामह भीष्म ने देखी, वहीं पर अपने अस्त्र शस्त्रों को फेंक दिया है।
क्यों? क्योंकि परमात्मा ने अस्त्र शस्त्र धारण कर लिए और एक भक्त के लिए परमात्मा ने अपना संकल्प मिथ्या कर दिया, झूठा कर दिया। क्योंकि भक्त यानी कि भक्त चाहे तो भगवान से कुछ भी करवा सकता है, जो कि भगवान ने संकल्प लिया था। यहाँ पर भगवान भी कहते हैं कि यदि मेरा भक्त जो कुछ भी करवाएगा ना, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। इसलिए तो कहते हैं ना कि भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है। परमात्मा तो भक्त के बस में हुआ करता है। आज जैसे ये देखा कि पितामह भीष्म ने अपने अस्त्र शस्त्र को फेंक दिया है, तब भगवान ने कहा, ए अर्जुन बाण चला। अर्जुन ने कहा, भगवान ये आप क्या कह रहे हो? अरे रणभूमि में कुछ नियम होते हैं और इनके पास में अस्त्र शस्त्र नहीं है, तो भगवान में बाण नहीं चला सकता। तब भगवान ने कहा कि हम कह रहे हैं ना, ये मेरी आज्ञा है, मेरा आदेश है, तू बाण चला। तब अर्जुन ने बाणों को बाण छोड़े तो पितामह भीष्म के शरीर में धस जाते हैं। इधर सभी कौरव पक्ष के मारे गए हैं, इधर दुर्योधन जो कि रणभूमि में पड़ा है, चीख रहा है। एक दिन हुआ ऐसा मैयाओ, जैसे ये दुर्योधन जो कि रणभूमि में पड़ा हुआ है, तो गांधारी आई और गांधारी को देख करके कहने लगा, माँ ये क्या हो गया? गांधारी ने कहा, बेटा तुझे कितनी बार मैंने समझाया था कि तू ये लड़ाई मत कर। अरे पांडवों को ज्यादा नहीं 5 गांव ही दे देता, तो आज ये तेरे इतने भाई जो मारे गए ना, वो मारे नहीं जाते। दुर्योधन कहने लगा, माँ आप सत्य कह रही हो, मैंने आपकी बात नहीं मानी। तब गांधारी ने कहा कि अब पछताने से होत कहा, जब चिड़िया चुन गई खेत। अब पछताने से कोई फायदा नहीं है। जैसे ये कहा है तो वहां पर अश्वत्थामा आया है। कहा, मित्र तू बताइए मैं क्या करूं? इधर दुर्योधन ने कहा कि हे अश्वत्थामा, मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मेरे 100 कौरव मारे गए, मेरे 99 भाई मारे गए। अरे दुख तो मुझे इस बात का है कि वो पांडव 5 के 5 ही हैं, एक भी कम नहीं हुआ, लेकिन मेरे 99 भाई मारे गए। और हाँ, तू यदि कुछ करना चाहता है तो उन 5 पांडवों के सिर ला करके मुझे दे दे। आज जैसे अश्वत्थामा गया, लेकिन ठाकुर जी की कृपा, भगवान की कृपा, जिस कक्ष में पांडव सोया करते थे उस कक्ष में, यानी कि पांडव के जो 5 पुत्र हैं उनको सुला दिया है भगवान ने, और जहां पर पुत्र सोया करते थे वहां पर पांडवों को सुला दिया है। कहते हैं ना, जो परमात्मा का भक्त, परमात्मा कुछ भी कर सकता है। आज जैसे अश्वत्थामा आया, रात्रि का समय था, रात्रि में कुछ दिखाई नहीं दिया और पांडवों की जगह 5 पुत्रों को मार दिया है और सिर लेकर के दुर्योधन को दे दिए। कहा, ले मित्र, ये रहे 5 पांडवों के सिर। लेकिन दुर्योधन को भरोसा नहीं हुआ कि जिन पांडवों ने हमारे पूरे वंश का नाश कर दिया, मेरे 99 भाई मार दिए, इतनी सेना थी, मुझे भरोसा नहीं। लेकिन जैसे ही खोला है तो देखा कि पांडवों की जगह पर पांडवों के पुत्रों के सिर हैं। आज दुर्योधन भी रो पड़ा, कहने लगा, मित्र ये तूने क्या किया? अरे हमारे जाने के बाद ये कुल में दीपक जलाने वाले ये 5 ही तो बचे थे और तूने इनको भी मार दिया। लेकिन जब वहां से अश्वत्थामा चला जाता है, इधर गांधारी के सामने दुर्योधन ने अपने प्राणों को त्याग दिया है। बोले आनंद कंद भगवान की।
और जैसे ही प्राणों को त्यागा, इधर भगवान को पता चला, अर्जुन को पता चला कि ये सब अश्वत्थामा ने किया है। अश्वत्थामा को लेकर के आए हैं और अश्वत्थामा के जो सर पर जो मणि लगी थी वो बेइज्जती कर करके वहां से धक्के दे करके निकाल दिया है। अब परमात्मा के सामने यानी उन पुत्रों का संस्कार, दाह संस्कार हुआ है, पांचों की मुक्ति हो जाती है। इधर ये कल्याण, इनकी मुक्ति हो गई। इधर ये अश्वत्थामा विचार कर रहा है, आखिर देखूं तो सही कि अब जिन्होंने